ऐसे कई जगह पर ऐसा है कि कोई एक समुदाय का है, उसके पिताजी का नाम आ रहा दूसरे समुदाय का, उसको वोटर देखता नहीं है, फॉर्म रख लिए और साइन करके दे दिए, गया, फिर वो मुश्किल हो आती। स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम यह है कि बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के उसको कर दिए। तो इसीलिए हम लोग जो ऐप क्रिएट करें उसमें एक बैठकर उसको एन्यूमरेटर जो फॉर्म है उसी तरह पर हम लोग लिख देंगे। वोटर का काम यह है कि सिर्फ उसको देखकर उसी तरह से उसको जो प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा उसको सही करके दे देना। और दूसरा क्या है कि उसमें एक सेक्शन है, अगर आपका नाम नहीं है 2002 में, नहीं है मतलब 2024 में आपका नाम है, तो मैपिंग कैसे करेंगे आप करेंगे अपने फादर मदर से करेंगे, या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उससे करेंगे, तो उनका नाम से लेके मैपिंग उसका भी अलग से उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपका नाम है तो 2002 में नाम है, ये जगह पे नाम था, ये फुला है। तो ये ऐप हम लोग क्रिएट करें जिसमें पूरे महाराष्ट्र के 280 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2002 का 2024 का रिकॉर्ड है। और ये बस यही है कि उसको बिठाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के एक्टिव यूनिट्स है वो लोग हेल्प डेस्क सेंटर बनाकर, बहुत से जगह पर मैपिंग हुई है, बहुत सी जगह पे भी होना बाकी है, मगर जो हमारी कोशिश एक ही है कि इस तरह से इसका सही इस्तेमाल हो। और क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में जो 27 लाख लोगों के नाम एजुकेशन लिस्ट में थे, 27 लाख, उसमें 90% मुसलमानों के नाम थे। 27 लाख एजुकेशन लिस्ट में 90% करीब मुसलमान, 97% करीब मुसलमान के नाम थे। तो इसीलिए हम ये चाह रहे कि इसका वोटर इस्तेमाल करें, और स्पेलिंग मिस्टेक भी आई तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ MIM के हेल्प डेस्क सेंटर बनाए जाएंगे SIR के, हम अपील कर रहे तमाम वोटर्स से, और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, या हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई बहन हो, या जनरल जो भी हो, वो आकर इससे आप लोग चेक कर सकते, देख सकते। ये सबके लिए ओपन है। मकसद एक ही है कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम किसी बिना पर डिलीट ना हो जाए या उसका इंक्लूजन से रोका जाए। इस मकसद के तहत हम लोग ये ऐप बनाए हैं, और आज हमारे पार्टी मीटिंग में उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा। किसी के पास कोई सवालात होंगे उसका भी हम जवाब देंगे। और फिर वो ऐप हम लोग हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को, एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है वो, उसको फ्रीली वो लोग अपने फ़ोन में डालकर भी वो लोग चेक कर सकते और उस पर काम कर सकते। तो अभी अब और इसमें तो यही बोलना है मेरे को। आपका कोई इससे हटकर कोई सवाल है तो ज़रूर करिए, मैं रोकना नहीं चाहूँगा आपको, मगर प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, SIR को दीजिए। ये आपका राइट है, आपका प्रोरोगेटिव है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मेरा अख्तियार है, मगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐप का नाम कुछ भी नहीं, ऐप है, बस खाली ऐप है। नहीं, नाम वाम की जरूरत नहीं, नाम की जरूरत नहीं। ऐप बनाए हम लोग, उसमें 2002 की वोटर लिस्ट, 2024 की वोटर लिस्ट है जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट। नहीं, उसको आपके फोन में हम डाल देते हैं। हाँ, आपको डायरेक्ट डाल देते हो। एंड्रॉयड बेस्ड फोन आपका है तो पिछले 2 दिनों से जो मामला चल रहा है कि आपके कारपोरेटर को यहाँ पर आरोपी किया गया है कि एक जो नीला खान थी उसको मतलब छुपाने का उनके ऊपर आरोप है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष भी है और कानूनन अच्छी तरह से जानते हैं। सर, ये पूरा जो मामला है उसको MIM से कनेक्ट किया जा रहा है। इस मसले पे जितने सवाल करने एक साथ कर लो ताकि बार रिपीटेशन ना हो। आरोप ये किया गया है, यहाँ के जो पालक मंत्री हैं उन्होंने CM को एक पत्र भी लिखा है कि MIM से ये ताल्लुक रखता है, ये कनेक्टेड है। तो इसकी जांच SIT की तरफ से की जाए। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सर, जलील साहब ने अपनी भूमिका यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। MIM की नीरा खान को लेकर
औपचारिक तौर पर क्या भूमिका है ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो एक तरीके से कन्वर्जन में शामिल नहीं है और एक आरोपी है आतंकवादी है। इसी तरह से इस मामले को सीमी से भी जोड़ा जा रहा है। विखे पाटिल ने कहा है कि हिमाचल में सीमी के सर यहाँ तक कि आपकी पार्टी को जो है बैन लगाने की भी बात हो रही है फडणवीस साहब नीतीश लाने की तरफ से। और कुछ सवाल? आप बोलिए ना पहले, बाद में नहीं, और कुछ सवाल इस बारे में? नहीं, रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन ना हो। देखो धूप बहुत है, रिपीटेशन ना हो, हम जाने का भी। तो 5 सवालात है इसके ऊपर। सबसे पहला बात यह है कि टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा यह है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात यह है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते, बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सजा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्जाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ्तार हो चुकी है और इंशाअल्लाह जुडिशियल प्रोसेस अपना काम करेगा और जो भी कानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। ये पूरे नहीं देखिए कोर्ट में इसका मुकाबला करेगा लड़का वो।
कोर्ट में जाकर बताएगा वो। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप किसी को भी आरोपी बना सकते हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया बोलो, किसने किया बताओ? कितने 80 लोग कितने ज्यादा मारे गए, आज तक वो परिवार तड़प रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो। मालेगांव ब्लास्ट किसने किया बताओ, दोनों ब्लास्ट, आज तक वो परिवार तड़प रहे हैं। जो लोग 8-8 साल 5-5 साल जेल में सड़ गए, जिनके लोग मारे गए, ना उनको इंसाफ मिला, जिनको पकड़कर जेल में डाले उनको इंसाफ मिला। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप भी सोच लीजिए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट ऐसा ही माहौल क्रिएट कर गया था, और बाद में जब नतीजा आया आप लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आप लोग कभी उस परिवार के घर को गए जिसके मालेगांव में मारे गए, कि बताओ आज जजमेंट आया कि किसी ने नहीं किया, बताओ तुमको कैसा फील होता है? आपने कभी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जो लोग मारे गए, जिसमें हमारे बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन थे, उनके घर गए आप लोग, पूछा आपने? यानी आपने जो लोग इल्जाम लगा रहे कि भाई आज कोर्ट का जजमेंट आया, फिर वो परिवार का क्लोजर ही नहीं हुआ। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना उछल कूद मत करो। वो अंग्रेजी में कहावत है जैक इन द बॉक्स, जैक इन द बॉक्स का किरदार अदा मत करो। नहीं, सुन लीजिए, आपको नहीं बोल रहे, आपको नहीं बोल आप नहीं, आपको नहीं सुन तो अरे अरे हमको बोलने नहीं, हमको बोलने दीजिए। मैं आपके पूरे सवाल, मेरे को जवाब देने का इख्तियार है। आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो ना, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। क्यों दिल पे ले रहे तुम? अरे छोड़ दीजिए ना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अपना सवाल करें, हम नहीं रोके आपको। हमारा जवाब अब मैं क्या वो जवाब भी आपकी तरीके से दूं क्या? ये हमारे को कहना है। अब इस सेट का कोई और सवाल है आपका? नहीं, अभी इस टॉपिक पे होगा। नहीं, इस टॉपिक सभी लोग आप ही को टारगेट कर रहे हैं इस सब मामले में, ऐसा हाँ, क्यों हो रहा है? लेकिन ठीक है, देहात के अलग अलग टाइप आ रहे हैं अभी मार्केट, और एमआईएम पे ही टारगेट किया जा रहा है आपको, इम्तियाज जलील जी को, आपकी पार्टी को। नहीं ठीक है, आप टारगेट करिए ना हमको, कम से कम बी टीम तो नहीं बोल रहे हैं। टारगेट करो, कोई बात नहीं, हम फेस करेंगे। हम बोल रहे सब झूठ है, ये हम बिल्कुल उसको रद्द करते हैं। इसको वी कंडेम ऑल दिस एलिगेशन लगा रहे, बेकार है ये। सर, तुम्हारे नगरसेवक के ऊपर गुना दाखिल हुआ। हाँ, तो हो गया तो। हाँ, ये देखो अभी कितने एमएलए एमपी पे गुना दाखिल है अभी। नहीं, एक बात सुनो, नहीं, अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने पे गुना दाखिल है? क्या करेंगे उसको? एमपी बनाना, एमएलए बनाना? अरे छोड़ दे। देखो कोर्ट्स, देखिए भाई सुनिए, कानून क्या बोलता, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना? रुक जाइए, अब आप ना, नहीं रुक जाइए, नहीं रुक जाइए। हमको कोर्ट पे भरोसा है, हमको कानून भरोसा है। हम कानून उसको सब बता देगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या है भाई, एक माहौल बनाना। 6 बजे ओ ब्रेकिंग न्यूज, हाँ 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज, 9 बजे ब्रेकिंग न्यूज, 10 बजे ब्रेकिंग न्यूज, बाद में फुस हो जाता पूरा। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे, ट्रेन ब्लास्ट में क्या हुआ, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे मालेगांव के 2 ब्लास्ट में क्या हुआ, उन जो परिवार मारे गए उनका क्या हुआ, जो परिवार को जस्टिस नहीं। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो ट्रायल बाय मीडिया चलाने की कोशिश की जा रही है, इट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ एक्चुअल जस्टिस, एंड जस्टिस शुड बी डन, इट शुड सीम टू बी डन। हाउ कैन वन form an opinion? The courts will decide, and I am telling you on the basis of the FIR only. The FIR says that they found one burqa. What does that prove? Every Muslim household will have this. Every Muslim household will have a book called Quran Sharif, will have a book called Hadith Sharif, will have a book on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How is it that you're taking? आप एक सुनिए हमारी बात, दिस इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल। और आप बोल रहे ये हुआ। अरे भाई, किसी पे केस बुक हुआ, ठीक है, कोर्ट करेगा ना। अगर आपको जो कोई बोल दिया, ऐसा बोला, उस पर कैसा होगा बताइए? जिंदगियां खराब हो गए। सुनिए आप एक बात, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो ट्रायल बाय मीडिया मत करिए। कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गए मुंबई वो ट्रेन ब्लास्ट में, मालेगांव में।
दिल्ली में 8-8 साल बच्चे जेल में रह के आए, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला बोल रहा हूं मैं आपको। दिल्ली राइट्स में लोग निकल गए, कुछ नहीं निकला। और जब कोर्ट अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करता तो आप लोग, खासतौर से आपसे शिकायत है मेरे को, आप लोग रहते ही नहीं वहां पर। और दूसरी चीज क्या है, सुनिए, हैदराबाद का एक बच्चा है, उसमें एक मोहतरमा है, हाँ, वो मोहतरमा जो है किसी जमाने में हमारे बीजेपी और नाम न खोलो, उन बड़े करीब थे, उनका इंटरव्यू लिए बड़े बड़े लोगों का उनके। आप बताइए कि हसन सिद्दीकी को आप ट्वीट किए, आप एक्स पे डाले, ये बच्चा उसको रीट्वीट करा, चंडीगढ़ की पुलिस उसको ले जाके जेल में डाल दी, जेल में डाल दिए। भाई क्या है ये? जो लिखा ऑब्जेक्शनेबल, जो लिखा है नहीं लिखा वो अलग, उसको नहीं पकड़ रहे। वो बच्चा बेचारा हैदराबाद से उठा के चंडीगढ़ में जेल में डाल दिया उसको। क्या हो रहा है भाई ये? अब बस अब देखिए, नहीं देखिए आप तमाम ने मेरे से वादा किया था। नहीं एक मिनट, नहीं एक नहीं, एक भी नहीं, दो भी नहीं, एक भी नहीं दो। एफआईआर में कि उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट भी आए थे, एक, और दूसरा उसमें सवाल ऐसा है कि आप लोग एक मिनट ठहरे। व्हाट्सएप चैट क्या मतलब? नहीं व्हाट्सएप नहीं, आप नहीं एक मिनट ठहरिए, मैं सुन रहा। नहीं आप ठहरिए एक मिनट, मैं एक बात करेंगे। आप बोल रहे व्हाट्सएप चैट पे सजा हो सकती, आप बोल रहे, आप बोलिए ऑन रिकॉर्ड। आप नहीं आपको जो लिख के दे रहे ना, उनको दिमाग समझाइए, उनको खान सुनो, मेरी बात सुनो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 2023 में BNSS का जब कानून चल रहा था, तो सिर्फ हम दोनों अपोजिशन थे और एक BSP के मुसलमान साहब, कुरैशी साहब थे। 25 मिनट का भाषण दिया हूं BNSS पे मैं, मेरे को कानून मालूम। अगर देखो भाई, देखो व्हाट्सएप चैट तुम्हारा भी निकाल लूंगा मैं, हाँ, अगर कोई व्हाट्सएप चैट में अपनी बीवी को बोल रहा आई लव यू, वो कोर्ट में होगा क्या? अरे सुनो, आप सुनिए, आप कुछ भी कर लो, कोर्ट है। सवाल मेरा पूरा ऐसा है कि आप अभी सब लोग उस लड़की के पीछे खड़े हैं, लेकिन आप बैरिस्टर है, कायदा कानून सब जानते हैं। 21 दिन वो लड़की भाग रही थी, तो उसको छुपाने की वजह से पुलिस के सामने अगर वो दोषी नहीं है, तो आपने क्यों नहीं उनको सलाह दी कि आप पुलिस को जाकर? आपको कैसा मालूम हम छुपा के रखे? आपका अरे इल्जाम लगा जी, इल्जाम लगा। आप अगर आपकी बात सच है, तो फिर मालेगांव का जजमेंट गलत है। अगर तुम्हारी बात सच है, तो मालेगांव का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किस पर इल्जाम लगा था? जिस पर इल्जाम लगा वो पार्लियामेंट की मेंबर भी बन गई। अब तुम बोलो, अरे छोड़ दे। हाँ, अरे भाई, अरे क्या ख्वाब पड़ा? मेरे को ख्वाब पड़ा, हमारू ख्वाब पड़ा क्या? अरे क्या प्रूफ हुआ? अरे प्रूफ हुआ तो कोर्ट प्रूफ करेगी ना, कोर्ट प्रूफ करेगी। अरे भाई, आप कुछ भी कर लो, दलील भी तुम, वकील भी तुम, हुकूमत भी तुम, मीडिया भी तुम, आप जो करना है कर लो, कोर्ट तो है ना। आपके हिसाब से एक सवाल पूछता हूँ। मुसलमानों पे हो रहा है कि मीरा रोड की घटना में एक आदमी आता है, वो सीधे तौर पर कहता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, चाकू मार के जाता है। इस घटना आप एक तरफा, हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल उसको कंडेम करो आप, हम कंडेम करें उसको बिल्कुल। अरे एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, देखिए ये मेरे कोई लॉयल्टी का टेस्ट नहीं है ना, आपको कोई राइट है मेरे से लॉयल्टी टेस्ट पे पूछने का। पहलगाम का हुआ तो सबसे पहले मैं खड़े होकर कंडेम किया हूं, आपको कोई राइट नहीं है किसी को, मैं खुला बोल रहा हूं आपको। हाँ वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सवाल लंबा कर दिया बाप, अब सुनना पड़ेगा आपको, अब आपको सुनना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होंगी आप लोगों को। हाँ सुनिए अब आप।
उसके बाद एक और सवाल। नहीं, एक और सवाल है, अभी सुनो। वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया था, आपने सुना होगा उसको। अब आप सुनिए क्यों मैं बोल रहा हूं उसके बारे में। पूरी किताब का एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। अब आप सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर का लेटर है। किसको लेटर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की आज हम जयंती भी है उनकी। ये लोग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से बड़े हैं या वो बड़े हैं, वो आप पे छोड़ता हूं मैं। उसमें उस लेटर में सेकंड पैराग्राफ में टैगोर लिख रहे हैं, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम टू गॉडेस दुर्गा। दिस इज सो प्लेन दैट देयर कैन बी नो डिबेट अबाउट इट। Of course, Bankim Chandra does show Durga to be inseparably united with the Bengal legend, but no Musalman can be expected patriotically to worship the 10-handed deity as Swades. ये सेकेंड पैराग्राफ है उस लेटर का जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के से ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा दूरंदेश, ज्यादा इंटेग्रिटी का वाला अगर कोई आप में से या सुनने वालों में या सरकार में है तो अलग बात है। फिर सुनिए थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा गया। ये अच्छा, ये मैं कहां से कोट कर रहा हूं वो भी लिख लो आप। लेटर नंबर 314, selected letters of Rabindranath Tagore, edited by K. Datta and Robinson, Cambridge University Press, 1997। और लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव लिखते हैं, this year many of the special puja numbers of our magazines have quoted verses from Vande Mataram, proof that the editors take the song to be a hymn to Durga. The novel Anand Mat is a work of literature and so the song is inappropriate in it. फिर सुनिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। द पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स एंड देयर द सॉन्ग कैनॉट बी अप्रोप्रिएट when Bengali Musalman show signs of stubborn fanatism, we regard this as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लेटर लिखा था। अब आपको मैं अगर कोई इसमें, अब वो आनंद मठ पढ़े, आप किताब पढ़े आनंद मठ कभी आप लोग? चलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आनंद मठ मैगजीन में जो एंटी मुस्लिम जो चीजें लिखी गई हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका चैनल भी कैरी नहीं करेगा। क्या इसमें इतने एंटी मुस्लिम चीजें लिखी गई? आपको खाली एक पढ़ के सुनाता हूं आपको। बम्किन कोट्स अ चिल्ड्रन who wish that a day would come when we shall be able to break the mosque to raise the temples Radha Madhav in its place. ये आनंद मठ मैगजीन में है। अच्छा, फिर और एक सुनिए जो आपको बहुत तकलीफ हो जाएंगी माने सुनने वालों को। ये सुनिए, चैप्टर 13 part 3 of the novel describes a scene when the English army has been defeated. सुनिए आप लोग, and Sanatan commanders want to attack the capital, but they are informed that they are all out looting. The villages are unprotected now. They will now pillage the Musalman villages and silk factory return home. You will not find anyone now. इसमें कई एग्जाम्पल्स है
इस मैगजीन में, इस आनंद मठ किताब में, जो अच्छा फिर आनंद मठ में बंकिम चंद्र साहब जो है अंग्रेजों की तारीफ कर रहे, अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं। और इसमें आपको मैं कहां से कोट कर रहा हूं, मैं वो ही बोल देता हूं आपको। सेन गुप्ता, नरेश चंद्र ट्रांसलेटर, एबी ऑफ ब्लिस, पद्मिनी मोहन योगी, कलकत्ता। ये इसमें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको, उनको, गवर्नमेंट को, सुनने वालों को बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा। और उसमें क्या लिखिए, इसमें लिख रहे, इसमें जो लिख रहे हैं ना, उसमें आप खुद पढ़ लीजिए। आपको टाइम है तो मैं आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूं, इफ यू वांट। माने आपको टाइम बच जाएगा, जो हम लोग पूरा निकाल के रखे हैं पूरा इसका। तो ये चीज है। और एक बात याद रखिए, मैंने इस बात को कहा है, क्या कहा है, वही बात जो टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा है। जनगण मना जो है इंडिया को सेलिब्रेट करता, वो किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पढ़े आप लोग प्रियम्बल को। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या प्रॉमिस करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और जो फर्स्ट प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, वो क्या बोलता है, डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, फिर तीसरा सुन लीजिए, जब संविधान बन रहा था हमारा, बाद संविधान सभा में बाद मेंबर थे जो ये बोल रहे थे कि प्रियम्बल को शुरू होगा किसी देवी या गॉडेस के नाम से, और उस वक्त वो बोले थे वंदे मातरम शुरू करो, ये प्रियम्बल बनाते वक्त। और जब प्रियम्बल सभा में जो लोग बैठे थे, हम उनको क्या बोलते, हमारे फोर फादर्स बोलते। उनकी अकल, उनका इस देश से देशभक्ति, मोहब्बत नरेंद्र मोदी आरएसएस से बढ़ के थी, और हमसे भी बढ़ के थी। क्या लिखा, कहा, वो फेल हो गया, वो हार गए वो लोग। बास क्या चाहते थे कि इन द नेम ऑफ गॉड, वो भी हार गए। बास बोले कि नहीं, रिप्लेस इट्स सिटीजन विथ हर सिटीजन्स। पूरे अमेंडमेंट डिफीट हो गए, 3 अमेंडमेंट जो हमारे संविधान बना रहे थे। तो इंडिया क्या है, दैट इज भारत। भारत क्या है, उसकी जनता। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है, और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती ये है। आपके सवाल का जवाब ये है। अभी बस, अभी जाने दीजिए, अंदर 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 लोग बैठे हैं। थैंक यू। हाँ, प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसे एनसीआर, एनआरपी और सीए से जोड़ के देखना कहाँ तक सही। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही है कि वेरी अनफॉर्चुनेट है कि एसआईआर को एनपीआर, एनआरसी से जोड़ दिया गया, सिटीजनशिप से जोड़ दिया गया, जो उनको इख्तियार नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आप लॉ की किताब उठाइए, लॉज की, एनपीआर, एनआरसी जो होगा वो एमएचए करेगा, मगर इसको आपने जोड़ दिया, ये एसआईआर को सिटीजनशिप से। ये है भी नहीं। लाल साहब का एक केस है बॉम्बे का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको नहीं जोड़ सकते बोल के आप। अब वो केस भी याद नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। वो मुंबई में ऐसा ही हुआ था, किसी मुसलमान साहब का नाम का था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें। तो अनफॉर्चुनेट है, मगर ये हो सकता है, ये हो सकता है। और आप जानते हैं कि पूना में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। जो हमारे बंगाली स्पीकिंग इंडियंस थे, उनको प्लेन में बिठाकर बंगाल में उतार के बीएसएफ वालों ने ले जाकर बॉर्डर में छोड़ दिया। और फिर आप ये भी जानते कि आसाम के मुख्यमंत्री भारत के अभी डीज्योर या डिफैक्टो नहीं मालूम, दोनों में से एक, वो फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा,
कौन सा चैनल है जो तुम सवाल कर रहे थे, तुम्हारे चैनल को बोला, हाँ, नाम नहीं लूंगा, उस चैनल को बोला कि हम तो रात के अंधेरे में 1000 लोगों को छोड़ के आ गए और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने हमारे एम्बेसडर को बुला लिया। ये क्या बोल रहा है? आप रात के अंधेरे में छोड़ दिली जाके और वो वापिस आ गया। तो इसलिए एसआईआर बहुत ये सिर्फ वोट डालने का नहीं है, ये आप अनफॉर्चुनेटली गलत है, ये सिटीजनशिप से उसको जोड़ रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता एमआईएम पार्टी जो ऐप क्रिएट करी इससे फायदा उठाएंगे, अपने नामों का सही इंक्लूजन करवाएंगे और हम उम्मीद करते कि हमको क्रिटिसाइज करिए, हमको आपका राइट है, मगर इसको राइट वे में सोचिए। ये ऐप है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो है, 2024 का नाम है, और जैसा मैंने कहा कि एपिक नंबर से, इलेक्टर के नाम से, उनके फादर के नाम से ये तमाम चीज़ें निकल के आएगी। 5-6 मिनट में मैपिंग हो जाएगी आपकी। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इम्तियाज जलील साहब जब ये एसआईआर का ये शुरू करेंगे, और एक काम कर सकते अपन, आप लोग आते नहीं आते नहीं मालूम, आप लोग 5 बजे हमारे दारुसलाम पे आ जाओ। आप लोग जो औरंगाबाद के, आपका नाम बोलो, हम आपको वहीं कहीं खटाखट बता दें, आपको बताते आप क्या है ये। हाँ, डेमो करेंगे, डेमो आपके नाम के साथ। और आपका नाम 2002 में नहीं है तो फिर हाँ, ब्रेकिंग न्यूज नहीं होना है, मजाक करो। तो 5 बजे आ जाइए आप लोग, हम आपको उसका डेमो दिखा देंगे। सवालात हो गए ना पूरे? थैंक यू।